धारण करना, वो साधु नहीं है, ये अपराधी है। ये अपराधी है जो सत्ता में बैठ के अपराध कर रहे हैं बारंबार। वो कोई दूध से धुले नहीं है। उनका पहले भी बात है, वो सदन में वो ना भूले, वो सदन में रो रहे थे। वो साधु हम इसलिए हम नहीं बने, जनता की सेवा के लिए। उनका वीडियो देखिए, सदन में रोए कि नहीं। कहा कि हमने ऐसा विनती किया, तब भी उन्होंने बोला तुम्हारे गुरु और तुम बोल के जूते से मारा, लात से, और मारा, इतना चाटा मारा। और 12-15 बार वो शादी के जो ब्रह्मदन से पीछे से मारा, इतना मारा। और वही पे हम लोगों को कहा गया, हमको रात दंड हमसे छीना। उसके बाद हमको शिखा पकड़ा, ऐसे घिसड़ के ले गए हमको, ऐसे घिसड़ के ले गए वो लोग। हम चोरी करने गए हैं मेले में, ना कि हम स्नान करने गए हैं, हम डकैतीबाजी करने गए हैं वहाँ मेले में। ऐसा व्यवहार किया उन्होंने कि आचार्य परंपरा को इन्होंने अपमानजन्य 2 दंड दिए हैं। वो भगवान शिव कभी क्षमा नहीं करेंगे। जो स्वयं शिव गोरख कह के बतले हैं, जो परंपरा में ये उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, वही भेषधारी हैं जो शिव परंपरा के गोरखनाथ के पीठाधीश बोलते हैं वो अपने आप को। जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। कल मौनी अमावस्या के अवसर पर माघ मेले प्रयागराज में स्वामी अभिमुक्त सरानंद सरस्वती जो ज्योतिष पीठ के पीठाधीश्वर हैं, उनके साथ और उनके शिष्यों के साथ, प्रशासन के साथ क्या क्या नोकझोंक हुई, ये महाराज जी के शिष्य हैं जिनके साथ जो घटना हुई वो पूरी बात। महाराज जी, क्या नाम है आपका? ब्रह्मचारी वैष्णवानंद ब्रह्मचारी, परम पूजनीय, परम आराध्य, परम धर्माधीश, उत्तरायणाय ज्योतिर्पीठाधीश और भगवान के हम दास सेवक है, शिष्य हैं जी। कल क्या क्या पूरी घटना हुई थी, थोड़ा समझाइए, बताइए। हम लोग परमाराध्य भगवान के हर साल जैसे स्नान के लिए निकलते हैं। ये मौनी अमावस्या एक स्नान ऐसा है जो पूरे भारतवर्ष में चाहे सनातन धर्म का विशेष स्नान कहा जाता है माघ मेले में। इस पर्व में हमारे परमाराध्य एक ही दिन निकलते हैं स्नान के लिए, वो भी मौनी अमावस्या में मौन धारण करके। ये क्या ऐसी क्या और लड़ाई झगड़ा क्यों? हम लोग यहाँ से आपको बता रहे हैं, हम लोग गुरुजी ने बोला 3 दिन पहले प्रशासन से आदेश दिया जाए। तो हमारे गुरुजी के जो भी प्रशासन के कार्य देखने वालों ने, उनके परम शिष्य स्वामी जी ने प्रशासन से बात किया। हमारे आराध्य भगवान हर साल एक ही तो स्नान करते हैं, मौनी अमावस्या का विशेष स्नान। तो हम लोगों को स्नान के लिए अथॉरिटी दिया जाए। आपको दिखा सकते हैं, तो लेटर भी है हमारे पास। और हमारे आराध्य भगवान ने प्रशासन को लेटर भेजा दिया गया और कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आचार्यों का रिस्पॉन्स नहीं आना मतलब क्या समझते हैं आप? तो उन्होंने बोला हमको वीआईपी दर्शन नहीं चाहिए, हमको वीआईपी स्नान नहीं चाहिए, हम आम जनता के लिए हम भी आम जनता के स्वरूप में हैं। हम आचार्य भले ही, लेकिन हम भी हम परंपरा से एक माता के ही पुत्र हैं, धरती के ही पुत्र हैं। तो उनका ऐसा ये कोई शंकराचार्य, कोई महामंडल से ऐसा कर रहा हो तो देख लीजिए। उन्होंने ऐसा कहा कि हम पैदल यात्रा करेंगे, कितना दूर है, ऐसा करो पालकी ले और आप लोग चलो। हम लोग ज़्यादा नहीं थे, वो लोग मीडिया में 200 बोल रहे हैं, हम लोग 50 से ज़्यादा नहीं थे, 50 से 60-70 होंगे, ज़्यादा अधिक बार होंगे। तो हम लोग ने कहा कि गुरुजी ने बोला आप लोग पीछे पीछे चलो और गौ हमारे आराध्य भगवान का जो पीला वाला वो था, हम लोगों का जो शंकराचार्य भगवान का आशीर्वचन, वो शॉल ओढ़ के हम लोग निकले थे। जो परिकर थे सब ने शॉल ओढ़ा था, दुपट्टा। तो गुरुजी ने यहीं से बोला था कि कोई भी जाएगा हमारा परिकर सामने से लगेगी, ये गुरुजी के परिकर हैं। तो हम लोग यहाँ से निकल गए और हमको जो प्रशासन ने हम लोगों को सुविधा दिया है सिक्योरिटी के लिए, परमाराध्य भगवान के लिए, उन्होंने हम लोगों को सामने वो थे, हम लोग पीछे पीछे थे। और हम लोग गए वहाँ 2 नंबर गेट में, पहले बोल दिए थे उनको कि भाई आप लोगों को रोका गया है, आप लोग वापस हो जाइए वहीं गेट से। हम लोग खुशी होके चले जाते। लेकिन वहाँ पे हम लोगों को पुलिस वाले ने और बयान और रस्सी खोला और उसको
निकाला गेट को। तो हम लोग आगे निकल गए, हम गुरुजी के राह दंड पकड़ रहे थे, हम आगे आगे गए थे, गुरुजी पीछे पीछे थे। हमारा धर्म था आगे आगे अब रास्ता दिखाना, गुरुजी के सामने हम आगे आगे जाना, रास्ते में कोई बीच में ना पड़े। तो हम लोग वहाँ से निकले, वहाँ से निकलने के बाद हम लोग छोड़े आगे से गए संगम लोबर मार्ग जो चौक में। तो यहाँ से लगभग 50 मीटर की दूर, तो हम लोग वहाँ संगम लोबर मार्ग में पहुँचे। तो हम लोगों को पहले हम आगे थे तो हमको पुलिस वाले ने रोका, कहा कि कहाँ जा रहे हो। हमने कहा कि संगम स्नान करने जा रहे हैं, परम आराध्य भगवान का आज्ञा है, हम लोग स्नान करने जा रहे हैं। तो बोले कि तुम कौन होते, तुम्हारे गुरु कौन होते यहाँ आने के स्नान करने के लिए। और उतने में हम लोग कहे कि भैया हम लोग आराध्य, हम लोग सनातन को ही हमारे आचार्य हैं, सनातन के ये जो माघ मेला लगा है उन्हीं आचार्यों की वजह से लग रहा है, उन्हीं के आचार्यों के पंडाल से उन लोगों को सुरक्षा व्यवस्था दिया गया है। आज वही परंपरा को नाश करने के लिए प्रशासन लगा है और उनको कह रहा है पालकी से उतरो। और उन्होंने बोला है कि आप कैसा है करिए, आगे सामने गाड़ी रोका है, उतने ही बोले हैं गुरुजी ने। परम आराध्य भगवान ने क्या बोला है, आपका हम लोग लाइन से ही जाएंगे, आपको दिक्कत हो रहा है, भीड़ हो रहा है तो हम लोग लाइन से जाएंगे। तो हम लोगों को जहाँ गाड़ी प्रशासन की गाड़ी खड़ी है, पालकी तो वहाँ ले जाएं, भीड़ भाड़ में पालकी रखने से अच्छा है। उन्होंने बोला, यही बोला है। और उन्होंने क्या बोला, यहीं उतर जाइए। एक सामान्य प्रशासन के अधिकारी होकर हमारे शंकराचार्य आचार्य परंपरा के भगवान स्वरूप विराज पद में गद्दी में बैठे हैं, आज उनको शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम, केशव किसका नाम है, भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का नाम है। इन्होंने इनका अपमान नहीं किया, भगवान स्वयं नारायण का अपमान किया है, भगवान स्वयं विष्णु का अपमान किया, भगवान स्वयं शंकरा शिव साक्षात शिव को अपमान किया इन्होंने। आज कह रहे हैं उसी परंपरा को हम मेले को सुरक्षा करने के लिए ऐसा किए हैं। हमारे आचार्य को व्यवहार ऐसा करना चाहिए उनको। और देखिए हम लोग तो वेदपाठी ब्राह्मण है, आज एक आचार्य के लिए ऐसा सिस्टम बना है। सामान्य बोलिए सामान्य साधु संत कितने बने हैं ये, जिसने वैराग्य 40-50 सालों से वैराग्य जीवन विरक्त जीवन बिताए हैं, उनके लिए क्या सिस्टम बना है इन्होंने प्रशासन ने। वो बोल रहे हैं हमारे आचार्य परम आराध्य परम धर्माधीश को उन्होंने कह रहे हैं पालकी से उतरो। वो कौन होते हैं, भगवान होते हैं, हमारे भगवान रूपी। आप देखिए वेद के पन्ना, कहीं लिखा है कोई, आप कानूनी प्रक्रिया से भी देखेंगे, भारत के संविधान बोलता है संत को कोई अपमान नहीं कर सकता है, सभी आचार्य परंपरा को कोई नहीं बैठ सकता है, ये आदेश है। और उसी आचार्य को अपमान कर हमको किया तो हमको कोई दुख नहीं, हमको मारा है, हमारा शरीर को मारेंगे, हमको बर्दाश्त होगा, क्योंकि ये शरीर एक दिन जाना है, मरना है, सबको मरना है, जो मार रहे हैं उनको भी मरना है, जो मार खा रहे हैं वो हमको भी जाना है। जो वीडियो में दिख रहा था कि वो चोटी खींची जा रही थी, वो आप ही हैं? जी बिल्कुल सच। चोटी क्यों खींची जा रही थी आपकी? हमने कहा इतने बोला है, उन्होंने बोला तुम्हारे गुरु, हमने कुछ नहीं कहा। हमने कहा गुरु जी के सामने हमारा फर्ज है, हम यही रहते हैं, आपको जो होता है तो हम वापस हो जाते हैं। उतने में वो लोग प्लानिंग था उन लोगों को हमको मारने का, हमारे परम आराध्य को मारने का प्लानिंग था। हम तो पूरा समर्थन के साथ कर सकते हैं, क्योंकि शुरू से अंत तक हम तो वही थे। परम आराध्य भगवान के पालकी का जो पकड़ के ऐसे ही से, उसमें हमने कहा कि पालकी मत खींचो, बोले तो उतने में हमारा दंड छीना गया, राजदंड उसको खींचे। उसके बाद हमारा शिखा पकड़ के हमको वस्त्र सब पकड़ के खींच ले, आप लोगों को देखा होगा, वस्त्र पूरा नंगा करके हमको वस्त्र करके मार मार के हमको अंदर ले गया। हमने बोला हम बैठ जाते हैं, विनती करते हैं भैया हम लोगों ने कुछ गलती किया, किसी को बलात्कार किया है, किसी को मारा है, किसी का चोरी किया है, हमको भगवान स्वरूप आप लोग हमारे बड़े हैं, प्रिय हैं, हम लोग एक सेवा में लगे, हम लोग को इतना कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, हम लोग वापस हो जाते हैं। आपने बोला? लेकिन हमको यही चिंता था हमारे गुरु परम आराध्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की और गंगा माता और गौ माता का संरक्षण कौन करेगा। हम लोग ये अभियान उठा के, हमारे परम आराध्य ये अभियान उठा के चल रहे, ये गलत था।
शंकराचार्य भगवान गौ के लिए ना बोले, शंकराचार्य भगवान गाय गंगा माता के लिए ना बोले, वही शंकराचार्य भगवान है जो गंगा माता के लिए आवाज उठाए, बुलंद आवाज उठाए, जो वेद संरक्षण के लिए आवाज उठाए। ये धारण करने के बाद सनातनियों का ये चूटी देखिए, जिन्होंने ये चूटी पकड़ा है, चिद्र पीढ़ी महामाया दिव्य देव सन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य, ये चिद्र पीढ़ी माता बैठती है, विराजमान होती है। ब्राह्मण का ये वेद पाठी का ये निशानी होता है। सबसे पहले वेद पढ़ने के लिए हम लोग को जनेऊ धारण करना पड़ता है, यज्ञोपवीत होता है। 16 संस्कार उनको पता नहीं है महाराज जी, 16 संस्कार के अंतर यज्ञोपवीत होता है। उसके बाद हम लोगों को आप देखेंगे बच्चा जो जन्म होता है उसका नामकरण संस्कार होता है, उसके बाद उसको वेद पढ़ाने या किताब संचालन होता है, वो परंपरा से आता है, गुरु परंपरा से। आज उस परंपरा को नष्ट कर रहे हैं हम लोग। आज हम लोग का चूटी खींच रहे हैं, कल जनेऊ खींचेंगे। मार रहे थे इतने जूते, चमड़े के जूते से हमने कोई चोरी किया? महाराज जी, कोई कानून में लिखा? आप बताइए, आप पत्रकार हो, आप लोग पत्रकार हो, ये दिखाइए कोई कानून में लिखा है किसी को गिरफ्तार न बिना किए उसको पकड़ के अंदर ले जाके बंद रूम में मारने के लिए किसका अधिकार है? महाराज जी, योगी जी की सरकार है, हिंदूवादी सरकार है यूपी में। अरे योगी होगा अपने लिए, गोरखनाथ के पीठ होंगे, लेकिन अभी तो योगी गोरखनाथ पीठ के सदस्य थे। मैं बताता हूँ आपको। हाँ, मैं बताता हूँ, उनको बहुत मानता था मैं, अपने अभी भी मैं आदरणीय मानता था। हाँ। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो पीठाधीश हैं, वो गोरख पीठ से वो गौ माता के संरक्षण में हमारे परम आराध्य धर्माधीश भगवान ने क्या उठाया और कुछ उठाया, उस पक्षवादी हो विपक्षवादी हो, उन्होंने कांग्रेस को बोला, एमआलए को भी बोला है, चाहे नेपाल के विषय में बोला है, कभी बांग्लादेश के विषय में बोलेंगे। वो सनातन के लिए चुप थोड़ी बैठेंगे, वो आचार्य हैं, परम धर्माधीश हैं, वो धर्म के लिए न्यायाधीश हैं। धर्म के न्याय वो प्रशासन वाले नहीं कर सकते, प्रशासन का अधिकार नहीं है धर्म का न्यायाधीश। वो प्रशासन धर्म का न्यायाधीश करने लगा तो हम लोगों का क्या अर्थ होता है? हमारे धर्माधीश का क्या है वो पद में बैठने का? वो तो सदियों शंकराचार्य भगवान शिव ने, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने स्थापित किया पीठ में बैठ के। आज ऐसा विद्रोह करें, वो पढ़े होंगे, शंकर भाष्य पढ़े, वेद पढ़े, आप क्या आप योगी जी के हिंदू जो युवा वाहिनी, और मैं ये कहता हूँ, इधर सुनिए, मैं हिंदू युवा वाहिनी से विगत 8 साल से जुड़ा हूँ। हाँ। मैं ये कहता हूँ, मैं गोरखनाथ में आता रहता हूँ, तो अभी से नहीं, मेरा ये शरीर जिसने मेरे दिया है, हाँ। माता पिता ने, अब तो छोड़िए विरक्त हो गए हम लोग, हाँ। लेकिन जिसने दिया है वो वैद्यनाथ जी के मित्र थे। अच्छा। और उनके परंपरा से हम लोग जुड़े हैं। वो वहीं जाते थे, पशुपतिनाथ में जाते थे। अभी भी देख लीजिए, खिचड़ी में सबसे पहले नेपाल की खिचड़ी चढ़ता है गोरखनाथ मंदिर में, हम लोग वही खिचड़ी लेके आते थे, वहीं चढ़ाते थे। आज मैं नेपाल वासियों को, सनातनी को ये कहूँगा, मैं आज ये भी कहता हूँ, मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। जो हिंदू युवा वाहिनी हमने संस्था के 8 साल से चला रखा था नेपाल में, हम सभी सनातनियों को, अपने जो 1 लाख मेंबर है नेपाल में, उस संस्था में, या हमारे और वैदिक सनातन धार्मिक महासंघ के संरक्षक होने के नाते नेपाल का, और गुरुजी ने, परम आराध्य ने हमको नेपाल का जिम्मेदार दिया है। आप सनातन के विषय में आप देखो और वहाँ का विषय में हमको गतिविधि देखो, और हम आपको वहाँ से निर्णय देंगे, आप वही फैलाओ। तो हमको गुरुजी ने यहाँ से दिया है। हम शंकराचार्य परंपरा को हम अपने नेपाल में भी निभा रहे हैं। उनको कितने लोग हैं भगवान मान रहे थे, लेकिन कल से इन्होंने ऐसा व्यवहार किया हमारे परम आराध्य भगवान के ऊपर, तो हम अब जो है उनसे यही कहना चाहते हैं, उन्होंने जो अपव्यवहार किया हम लोग साधु संत को, ब्राह्मण को, वेद पाठी ब्राह्मण को, और अब मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, वो आए शंकराचार्य भगवान से हाथ जोड़े, माफ़ी मांगे। जो उसने मारा है ना हम लोग को, सनातनी को, वो शक्ति नाम है कुछ का, उसको गंगा माता और हमारे धरती माता, हमारे 33 कोटि देवी देवता कभी माफ नहीं करेंगे। जितना दंडी स्वामी को और ब्रह्मचारी को ब्रह्म दोष लगेगा उनको, ऐसा मारे हैं, व्यवहार चमड़े के छाले के जूते से मारे हैं। इतना हमारे आचार्य बच्चे 14 साल के 13 साल के बच्चे को मार लेंगे, ये कोई धर्म होता है? जो पीठाधीश गोरख पीठ में बैठे हैं, वो उनको कोई अधिकार नहीं। अब अपने ऊपर पड़ रहा था, परोपदेश से बोला है, सर्वे श्रेष्ठा भवन्ति, दूसरे को उपदेश देने वाले सब होते हैं, लेकिन अपने घर में कोई मरता है तो है के रोने के लिए सब होते हैं।
हम ये कहेंगे योगी जी को, उस समय के याद करिए, आप सत्ता में बैठ के रो रहे थे उस समय। सभी आचार्य, सभी धर्माचार्यों ने उनके विषय में उनको समर्थन दिया, तब उस गरिमा पद में आज तक बरकरार रहे हैं। लेकिन आज उस धर्म का उल्लंघन मत करिए योगी जी। मैं अभी भी आपको क्षमा मांगता हूँ। हम ब्रह्मचारी होने के नाते आप बड़े हैं हमसे उम्र में, सन्यासी हैं, हम मानते हैं, लेकिन आपने जो अत्याचार किया, अति किया, अब अति नहीं की मत करिए। और आइए आप पूज्य शंकराचार्य भगवान के शरण में, उनसे माफी मांगिए और सभी बटुकों से माफी मांगिए। जो वेद रूपी भगवान 4 ऋषि थे, वही परंपरा से आज जय और विजय का विषय प्रसंग देखेंगे। 4 ऋषियों ने श्रापित किया था, 3 लोक में आना पड़ा था ये जीवनी में, पृथ्वी में बारंबार भगवान स्वयं कृष्ण के रूप में आए, भगवान राम के रूप में आए। यही कहना चाहता हूँ। और बहुत बहुत प्रणाम आपको, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जी। जय हिंद।